हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी। इस रिपोर्ट हम पढ़ चुके थे कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कि मास कांस्टेंट होता है, मास के भी चेंज नहीं होता। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन का मतलब होता है कि डेफिनेट मात्रा में, निश्चित मात्रा में अनुपात निकालना है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है कि मास एंड वेट, भार, मास मतलब मास एंड वेट जो होता है वो सभी एलिमेंट का सेम होता है, सेम पोर्शन में, डेफिनेट पोर्शन में होता है। कैसे सर जी? अगर हम बात करें कॉपर की, तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग कॉपर का जो डेफिनेट पोर्शन है 51% है। ठीक है, और कार्बन का 9.74%। तो ये मात्रा निश्चित है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन क्या कहते हैं सर? मल्टीपल पोर्शन का मतलब है कि अगर आप एक मल्टीपल पोर्शन का मतलब कि अगर आप मल्टीपल चूज सिंगल चीज बनाओ, जैसे कि मल्टीपल का मतलब दो चीजें उनसे कुछ एक बनाए, जैसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें दो एलिमेंट होते हैं सर जी। तो दो एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट से क्या बनता है? कंपाउंड। तो टू एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, दो एलिमेंट एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जब दो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड का मास फिक्स होता है। कैसे सर जी? बताते हैं। देखो, अगर आप बात करो एक हाइड्रोजन की, एक ऑक्सीजन की, तो दोनों एलिमेंट है, इनसे क्या बना? कंपाउंड पानी 2H2O। तो अगर ये पानी बना है 2H2O, तो इसमें अगर हम देखो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इससे 18 ग्राम पानी बना है। तो इसका अगर आप देखो तो मास फिक्स है ना। यहाँ का मास कितना है? 18। ठीक है, मिला के यहाँ का भी 18 हो गया, यहाँ का 18, तो दोनों का बैलेंस है। इस टाइप से अगर आप देखो तो आपके होता है एक एवोगाड्रो नंबर। सर एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? तो जी एवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एटम। कि अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो किसी एटम के अंदर, छोटे से एटम के अंदर, स्मॉल एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आपके एवोगाड्रो नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसे शो करते हैं Na से। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि छोटे से एटम या छोटे से मॉलिक्यूल की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या है? एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब ये कि सर जो Na होता है, जो एवोगाड्रो नंबर है वो किसके बराबर है? Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो तो सर एक एटॉमिक मास होता है। सर इसका मतलब कहता है, एटॉमिक मास का मतलब है कि एटॉमिक नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? जिनका हमें एटॉमिक मास ज्ञात नहीं है। ठीक है, जिनका हमें एटॉमिक मास पता नहीं है, एनोन का। ठीक है, कैसे निकालते हैं जी? एटॉमिक नंबर का 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब कि अगर आप एटॉमिक मास को शो कर दो स्मॉल एम से, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि स्मॉल एम सर जी क्या है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकाला है मैं नाइट्रोजन का, तो स्मॉल एम ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? स्मॉल एम जो होगा वो होगा इसका इसका 7। इसका एटॉमिक नंबर है 7 पे रखा गया इसको। ठीक है, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर आपका क्या आता है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है 7 का 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। एटॉमिक नंबर 7 है, 2 से मल्टीप्लाई तो 14 आ जाएगा। तो पहले आपने क्या पढ़ा कि हर चीज का, हर एलिमेंट का मास और वेट सेम होता है, वो डेफिनेट पोर्शन में होता है। सर जी क्यों? क्योंकि हर चीज के बैलेंस होता है। तो बैलेंस से कारण क्या होता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन काम करता है। बैलेंस को शो करता है कि हर चीज निश्चित मात्रा में होते हैं। कॉपर का 51%, कार्बन का 9%। लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन क्या कहता है कि मल्टीपल एलिमेंट से कंपाउंड का बनना। कैसे? ये अगर आप दो एलिमेंट से कंपाउंड बनाओ सर जी, कैसे? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो H2O2 क्या बनेगा? 2H2O पानी। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 16 और 2 18। यहाँ भी इनका योग 18 के बराबर है और ये 18, यानी कि जो 18 वैल्यू है वो इसके बराबर है, यानी कि इनका जो योग है वो 18 आ जाएगा और ये 18 इनका दे रखा। तो दोनों का बैलेंस है। तो ये क्या होता है कि मल्टीपल पोर्शन है कि दो प्रोडक्ट से, यानी दो एलिमेंट से क्या बना है? प्रोडक्ट, जो कि जिनका रेशो बराबर है आपस में, ऐड करने पे भी वही आंसर आएगा। जहां पे हम ऐड करेंगे वहां भी सेम आंसर आएगा, और जो ऐड हो चुका है सेम वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? छोटे से एटम के लिए, छोटे से मॉलिक्यूल के लिए, छोटे से एटम के लिए, छोटे से मॉलिक्यूल के लिए हम एवोगाड्रो का यूज करते हैं। सो करते हैं Na से। Na में क्या होता है जी? Na की वैल्यू होती है 6.022 ठीक है। अगर आप एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर का 2 गुना है। जैसे कि अगर आप इसको करो स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम निकालना है, हमें निकालना है एटॉमिक मास किसका? हमें निकालना है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। अगर आप एटॉमिक मास निकालोगे नाइट्रोजन का, तो आप लिखोगे स्मॉल एम ऑफ नाइट्रोजन, यानी एन लिखोगे यहाँ पे। अगर आप नाइट्रोजन को एन से शो करोगे तो 7, इसका 7वें स्थान पर रखोगे, तो 7वां स्थान इसका परमाणु क्रमांक के, तो 7वां स्थान परमाणु क्रमांक के 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 आ जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके गाइस।